मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। मित्रों हम सभी घूमना पसंद करते हैं, घूमना अनेक जगह पे जो भी रमणीय स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। ऐसे में जो मध्यम वर्ग होता है वो रेलवे की सवारी पे निर्भर करता है और रेलवे की सवारी के लिए उससे पहले ही अग्रिम बुकिंग होती है टिकट की, क्योंकि टिकट की हमेशा मारामारी चलते रहती है। तो ऐसे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप टिकट चेक कर सकते हैं IRCTC से, जो कि भारत सरकार की वेबसाइट है रेलवे के लिए। उससे आप चेक कर सकते हैं कहां पे किस ट्रेन में टिकट खाली है या अमुक जगह जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेनें उपलब्ध है, और अगर टिकट है, सीट खाली है, तो उसको कैसे बुक करा सकते हैं। सभी कुछ इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे और जानते हैं कैसे टिकट को बुक करना है, टिकट पता करना है, कितनी टिकट कंफर्म हो सकती है, नहीं हो सकती है, सीट खाली है, नहीं खाली है, किस समय में यहाँ से ट्रेन मिलेगा, किस समय वहाँ पे ट्रेन पहुँचाएगा, सारे सवालों के जवाब को। तो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर पे। सबसे पहले गूगल क्रोम, अगर कंप्यूटर से आप खोल रहे हैं तो गूगल क्रोम में जाइए। गूगल क्रोम को इस तरह से ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च बार में लिखिए IRCTC। ये जो IRCTC है ये सरकार की वेबसाइट है। यहाँ देखिए मैंने पहले से लॉगिन कर रखा था तो irctc.co.in अपने आप आ गया। वैसे मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए सर्च कर लेता हूँ, ये गूगल सर्च करेगा। अब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहला ही सर्च में आ रहा है irctc.co.in। ये सरकारी वेबसाइट है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। बाकी बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे आपको IRCTC के नाम से, लेकिन सबको क्लिक नहीं करना है। जो सरकार की वेबसाइट है उसी को फिलहाल हम क्लिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो www.irctc.co.in इस पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है इस पे जाके। इस पे जाने के बाद जैसी आपकी नेट की स्पीड रहेगी उस प्रकार से आपके यहाँ IRCTC खुलेगा। इस तरह से IRCTC का होम पेज खुल चुका है। अब यहाँ पूछ रहा फ्रॉम और टू, तो कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। तो मुझे मान लीजिए न्यू दिल्ली से वाराणसी तक जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू दिल्ली। यहाँ पे लिखते हैं NEWDELHI, न्यू दिल्ली लिख दिया। तो ये देखेंगे अपने आप से जो भी उसका कोड रहेगा उसके साथ शहर का नाम आ जाएगा। अब मुझे जैसे वाराणसी जाना है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो मैं लिखूंगा वाराणसी, WARANA। देखेंगे वाराणसी जंक्शन, वाराणसी जंक्शन के नाम से आने लगा तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे डालना है, हमें कौन से डेट में जाना है, हमें कौन सी तारीख को जाना है। तो अप्रैल में मान लीजिए अप्रैल 2020, यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही कैलेंडर खुलेगा और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का जो मंथ होगा, जो महीना होगा वो खुल जाएगा। जिससे मुझे मान लीजिए 29 अप्रैल को जाना है, तो मैं 29 अप्रैल को क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से क्लास में आपको सफ़र करना है, कौन से क्लास का आप चाहते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसे ऑल क्लास ही रहने देता हूँ और इस तरह से फाइंड ट्रेन्स इस पर क्लिक करूँगा। देखिए उस दिन 29 अप्रैल को इतनी सारी ट्रेनों से आप वाराणसी जा सकते हैं। देखिए कितने सारे ट्रेनों की लिस्ट खुल गई। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स में होता है इनके। पहले नंबर पे देखिए जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस आ रहा है, तो ट्रेन का नाम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर ये है, नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक हमें पहुँचाएगी। और किस किस दिन नई दिल्ली से चलती है तो उसका डिटेल यहाँ पे होता है, ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इसके अलावा कितने बजे खुलेगी डिपार्ट्स में ये लिखा रहता है और कितने बजे हमें वाराणसी पहुंचा देगी। तो ये भी समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए सुबह जैसे 6 बजे यहाँ से खुलेगी दिल्ली से और 14 बजे यानी कि दोपहर के 2 बजे वाराणसी हमें उतार देगी। 8 घंटे की टोटल हमारी यात्रा रहेगी। अब ऐसे ही करके देखेंगे आगे आएंगे तो ऊपर लिखा हुआ क्लास में देखेंगे कौन कौन सी क्लासेस में उपलब्ध है। तो AC चेयर कार है और ये एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास है, ये थोड़ा महंगा होता है। दूसरा AC चेयर कार होता है, तो मैं फिलहाल AC चेयर कार पे क्लिक करूंगा। ऐसे ही करके आप अन्य ट्रेनों का भी देख सकते हैं। जैसे देखिए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है, इसका ट्रेन नंबर है, नई दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचाएगी। डिपार्ट्स ऑन ऑल डेज, हर दिन नई दिल्ली से खुलती है। 20:40 यानी कि रात के 8:40 से खुलेगी और सुबह के 8:25 पर आपको पहुंचाएगी वाराणसी। टोटल इसका 11 घंटे 45 मिनट का रास्ता है।
इसमें देखेंगे कौन कौन सा क्लास है उपलब्ध। तो एसी फर्स्ट है, एसी सेकेंड है, एसी थर्ड है और स्लीपर है। तो आपको जो सा भी चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे सबसे सही लग रहा है यही 8 घंटे में वंदे भारत पहुँचा रही है और इसका एसी चेयर कार। तो इस पर मैं अब चेक करूँगा टिकट उपलब्ध है या नहीं है। तो यहाँ देखिए अवेलेबिलिटी एंड फेयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे देखिए 29 अप्रैल 2020 को खाली है। कितनी सीट खाली है इसमें? 838 सीट खाली है टोटल। अब ये कह रहा है हमसे बुक नाउ। अगर हमें बुक करना है तो इसमें देखिए एक चीज़ और खासियत होती है, 29 से आगे का भी इसमें आपको आता रहेगा कि कब कब ट्रेन चलेगी। उससे आगे कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दिन का, उससे आगे जो जो दिन ट्रेन चल रही है उस दिन का डिटेल यहाँ पे उपलब्ध होता है। अगर मान लीजिए आपको 29 को नहीं जाना है, 29 को या यहाँ पे खाली नहीं रहता, यहाँ वेटिंग आते रहता, तो मैं 1 मई को देख सकता था, फिर 1 मई को भी खाली नहीं था, 2 मई 3 मई 5 मई 6 मई, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कब की खाली है। तो फिलहाल 29 अप्रैल की जैसी खाली है तो बुक नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। बुक नाउ पे क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। इसके लिए आपको पहले इस पर अपना अकाउंट बनाना होता है। तो लॉगिन आईडी, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगा और पासवर्ड भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कैप्चा को फिल करना है हमें। ये कह रहा है LIC का एक ऐड खुल गया, लिखा हुआ टाइप LIC इन द बॉक्स। तो कैपिटल में LIC आप लिखेंगे। लिखने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। देखिए प्लीज वेट लिखने लगा। प्लीज वेट लिखने के बाद अगले पेज पे हमें ले आया सीधा ये। अब यहाँ पे क्या है, आपको अपना डिटेल भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो भी पैसेंजर है, पहले पैसेंजर के लिए अब यहाँ पे नेम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा और मुझे अपनी उम्र लिखनी है। यहाँ पे एज, जेंडर लिखना है और यहाँ पे प्रेफरेंस पूछ रहा है, सीट किधर से चाहते हैं आप, विंडो साइड की सीट चाहते हैं या कोई भी दे दें ऐसा चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझे विंडो साइड की सीट मिले ताकि मैं बाहर भी देखता रहूँ। तो विंडो साइड की सीट यहाँ पे मैं देता हूँ। उसके बाद इस ट्रेन में चूंकि खाना भी मिलता है तो खाना पूछेगा हमसे ये फूड चॉइस में कि क्या चाहिए आपको, वेज में खाना चाहिए, नॉन वेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेज करता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेज करूँगा। आप अगर नॉन वेज भी खाना पसंद करते हैं तो नॉन वेज कर सकते हैं। वैसे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और अगर मेरे साथ कोई और भी चलेगा तो मैं यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक किया तो दूसरा नंबर खुल गया। ठीक जैसे मैंने अपना डिटेल भरा उसका भी डिटेल इस तरह से यहाँ पे भरा जाएगा। और तीसरे लोग भी जा रहे हैं तो इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे। 6 लोग तक ऐड इसमें कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं एक ही फिल करूँगा। उसके बाद आऊँगा मैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसे निश्चित तौर पर क्लिक कर दीजिए। ये क्या है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेशन। मान लीजिए क्या आपने स्लीपर के लिए बुक किया होता, ये जैसे विंडो साइड की सीट है, यहाँ तो चेयर कार है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और ट्रेन में मैंने स्लीपर के लिए बुक कर रहा होता और इस पर क्लिक कर दिया। अगर मान लीजिए एसी में कोई सीट खाली है, एसी में सीट नहीं भर पाया, तो मुझे वहाँ पे भेजा जा सकता है। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप स्लीपर के पैसे में ही एसी का सफर कर पाएंगे उस केस में। तो इस पर क्लिक हमेशा कर दीजिए, ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये सभी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाता हूँ। इस पर अगर चेक कर देंगे तो आपका ये टिकट तभी कंफर्म करेगा अगर कंफर्म सीट अवेलेबल होगा। तो हमने देखा ही था बहुत सारा सीट अभी कंफर्म था, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। कोई आपके साथ चल रहे हैं जिनका टिकट पहले ही कट चुका है तो उनका कोच नंबर यहाँ अगर डाल देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो अगर उस कोच में सीट खाली होगी तो आपको उसी कोच में भेजा जाएगा, सीट दे दिया जाएगा। यहाँ से इसको नन ही रहने दीजिए। साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस ये जरूर कराया कीजिए। इसमें देखते हैं 0.49 पैसे आपके करते हैं और कुछ इंश्योरेंस हो जाता है। अगर गाड़ी में कुछ होती है या उस ट्रेन का के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस का फायदा मिलता है बिल्कुल 49 पैसे में बस। तो इसको जरूर क्लिक कीजिए यहाँ पे और इसको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेशन।
इन तीनों को हमेशा क्लिक में ही रखना चाहिए। उसके बाद आइए, ये क्या कह रहा है, आपकी टिकट कहाँ कहाँ भेजेगा। तो एक तो टिकट ये इस ईमेल आईडी पे भेजेगा, दूसरा टिकट यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, 91 तो आपका ऑलरेडी डाला हुआ होगा, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे आप। फ़ोन नंबर जिस भी फ़ोन नंबर डालेंगे उस फ़ोन नंबर पर ये टिकट जाएगा। अगर किसी दूसरे के लिए भी बुक कर रहे हैं तो भी यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ताकि उनके फ़ोन नंबर पे टिकट मिल जाए उनको। अब ये पूछ रहा है कि कैसे आपको पेमेंट करना है। भीम ऐप से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है आपके पास तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरे पास फिलहाल डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और आ जाऊँगा इस पर कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जैसे ही आते हैं आपको ये बता देगा कि आपने ये चीज़ें भरी है, एक बार कंफर्म करके देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं हो गई। एक बार लास्ट चांस आपको यहाँ पे मिलता है देखने का सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वंदे भारत मैंने किया था, उसका ये ट्रेन नंबर है। एसी चेयर कार किया था मैंने, जनरल टिकट है ये, एक लोगों के लिए ठीक है। नई दिल्ली से वाराणसी ये भी ठीक है, 29 अप्रैल को चलेगी ठीक है, और 29 अप्रैल को ही पहुंचा देगी ये भी ठीक है। 838 अभी भी उपलब्ध है तो मैं कटा सकता हूं। और पैसेंजर का डिटेल ये रहा, मेरा नाम, मेरी उम्र, विंडो साइड का सीट और वेज खाना मैंने प्रेफर किया था। तो ये सब चीज़ें आ जाती है। तो मैंने देखा कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अब ये फिर से कैप्चा आ गया यहाँ पे, यहाँ भी कह रहा है, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है वो। तो टाइप LIC इन द बॉक्स बिलो, तो मैं LIC कैपिटल में लिखूंगा, यहाँ पे भी LIC कैपिटल में लिख दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको ये पहुंचा देगा पेमेंट वाली पेज पे। मैं फिलहाल यहाँ पे पेटीएम से करने वाला हूँ अपना पे, तो मैं जाऊँगा वॉलेट एंड कैश कार्ड पे। पेटीएम में पहले से ही पैसे आप रखेंगे और वॉलेट एंड कैश कार्ड पे क्लिक इस तरह से करेंगे आप। करते ही आपको पेटीएम वॉलेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास एयरटेल मनी वगैरह है तो भी इससे कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट से मैं करूँगा फिलहाल, तो इस पर क्लिक किया और मेक पेमेंट पे क्लिक किया। मेक पेमेंट पे करते ही बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपके पास भीम ऐप है या फिर पेटीएम ऐप है, कोई ऐप है, इसको स्कैन कीजिए, पैसे इतने आपके कट जाएंगे अकाउंट से और आपका टिकट कट जाएगा। और एक जो कंफर्मेशन मैसेज आता है ना, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर रहता है, तो लास्ट 4 डिजिट उस ट्रांजैक्शन नंबर का आपको चाहिए होगा। इसके बाद वो अपने आप दूसरा पेज एक खुलता है, तो उसमें आपको वो 4 डिजिट का नंबर डालना होगा। अपने आप आपका टिकट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन पे भी चला जाएगा। वो बस आपको संभाल के रखना है और एक बार यहाँ पे भर देना है। बाकी प्रोसेस यही है। मुझे फिलहाल नहीं कटाना है, आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा था, तो मैं इसका आगे का प्रोसेस नहीं करूँगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इस विषय में कुछ और भी जानना है, आपको कुछ और भी कन्फ्यूजन है, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहें धर्म यात्रा। जय माता दी।